कभी सोचा है कि हम और मशीनें आपस में बात कैसे करते हैं? ये बिल्कुल एक गुफ्तगू जैसी चीज है। इनपुट यानी हम कंप्यूटर को कुछ कहते हैं और आउटपुट यानी कंप्यूटर हमें जवाब देता है। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो चलें इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब करते रहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस असल में चलता कैसे है? वो कौन से तरीके हैं जिससे हमारे ख़यालात डिजिटल कमांड्स बन जाते हैं और फिर कंप्यूटर इसी इन्फॉर्मेशन को वापस हमारे लिए कैसे आसान बनाता है? बुनियादी तौर पर आईओ यानी इनपुट और आउटपुट ये वो ब्रिज है, वो पुल है जो एक कंप्यूटर जैसे सिस्टम को बाकी पूरी दुनिया से जोड़ता है। इनपुट्स वो सिग्नल्स या डेटा हैं जो सिस्टम को मिलते हैं और आउटपुट्स वो सिग्नल्स हैं जो सिस्टम बाहर भेजता है। हर डिजिटल इंटरैक्शन की बुनियाद यही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम आईओ के बेसिक्स समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम मशीनों से कैसे बात करते हैं और उसके बाद वो हमसे कैसे बात करती हैं। स्क्रीनों का जो कमाल का जर्नी रहा है उस पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि मुस्तकबिल में ये गुफ्तगू क्या शक्ल ले सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कदम, हम कंप्यूटर्स को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते कैसे हैं। ये वो सारे टूल्स हैं जो हमारे इरादों को मशीन की ज़ुबान में यानी एक्शनेबल सिग्नल्स में बदलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से टाइप करना, माउस से क्लिक करना या टच स्क्रीन पर स्वाइप करना, ये सब इनपुट ही तो है। यहाँ तक कि माइक्रोफोन और वेबकैम भी, ये हमारी आवाज़ और तस्वीर को डिजिटल डेटा में बदल देते हैं ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। यहाँ एक बुनियादी फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है और वो है कंट्रोल का। देखें, इनपुट डिवाइसेस सीधे सीधे हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम फैसला करते हैं कि कब टाइप करना है, कब क्लिक करना है। लेकिन दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर। इनको कंप्यूटर कंट्रोल करता है। कंप्यूटर फैसला करता है कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा या पेज पर क्या प्रिंट होगा। अब देखें, इनपुट सिर्फ टाइपिंग और क्लिकिंग तक महदूद नहीं। स्कैनर जैसी डिवाइसेस सोर्स डेटा ऑटोमेशन का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेटा को सीधा उसके सोर्स से, जैसे कि कोई कागज़, उठाना। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि इंसानी गलती की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। और फिर कुछ इनपुट्स ऐसे भी हैं जो हमें नज़र ही नहीं आते, जैसे कि RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये रेडियो वेव्स के जरिए डेटा ट्रांसफ़र करती है। जब हम टोल प्लाजा से गुजरते हैं या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में मरीजों को ट्रैक करने के लिए भी पीछे यही RFID टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। चलें, हमने कंप्यूटर से तो बात कर ली। अब देखते हैं कि कंप्यूटर हमसे कैसे बात करता है। ये है आउटपुट। यहाँ पर प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन को वापस एक ऐसी शक्ल दी जाती है जिसे हम आसानी से समझ सकें। प्रिंटिंग जो है ना, वो आउटपुट की एक क्लासिक मिसाल है। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे, जैसे डॉट मैट्रिक्स। ये लिटरली स्याही वाले रिबन पर जोर से स्ट्राइक करते थे। आवाज़ बहुत होती थी। आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आम हैं, जैसे इंकजेट और लेज़र। ये काफ़ी खामोश होते हैं और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की तस्वीरें बनाते हैं। लेकिन प्रिंटिंग से भी कहीं ज़्यादा अहम, कंप्यूटर्स के हमसे बात करने का सबसे बड़ा ज़रिया स्क्रीन है। और एक दिलचस्प बात, पहले इन्हें विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स यानी VDUs कहा जाता था। ये काफ़ी टेक्निकल नाम है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अब भी कभी कभार सुनने को मिल जाता है। और बस यहीं से शुरू होती है स्क्रीन्स की एक नाकाबिले यकीन कहानी। इस टेक्नोलॉजी ने पिछली कुछ दहाइयों में इतना बड़ा चेंज देखा है जिसने हमारी कंप्यूटर इस्तेमाल करने के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें। सफ़र शुरू हुआ 1970s की सिंपल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन से, जो एक तरह के ग्लास टेलीटाइपराइटर्स थे। फिर 1981 में IBM ने हमें सिर्फ 4 रंग दिए। असली गेम चेंजर आया 2003 में, जब पतली LCD स्क्रीन्स ने पुराने भारी CRT मॉनिटर्स को पहली बार सेल्स में पीछे छोड़ दिया। और आज हम हाई रेजोल्यूशन और वाइब्रेंट कलर्स की दुनिया में हैं। तो ये तब्दीली इतनी ज़रूरी क्यों थी? पुराने CRT मॉनिटर्स बहुत भारी थे, बहुत जगह लेते थे और बिजली भी बहुत खाते थे। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज जैसे कि LCD और OLEDs न सिर्फ पतले और हल्के हैं बल्कि बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, उनकी पिक्चर में फ्लिकर यानी टिमटिमाहट भी कम होती है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतर है।
और ये कंपैरिजन तो बिल्कुल साफ दिखाता है कि हम कितना आगे आ गए हैं। 2000 की दहाई के शुरू में मॉनिटर तकरीबन स्क्वायर शेप के होते थे, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। आज 16:9 वाइड स्क्रीन स्टैंडर्ड है, जो मूवीज और गेम्स के लिए परफेक्ट है। और रेजोल्यूशन तो इतना बढ़ गया है कि तस्वीरें अब बहुत ही ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड नज़र आती हैं। तो हमने माजी और हाल तो देख लिया। अब वक्त है आगे देखने का कि ये गुफ्तगू मुस्तकबिल में कहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। ये कोट बिल्कुल सही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाला कल बेहतर, तेज़तर और ज़्यादा महफूज सेमीकंडक्टर चिप्स पर बनेगा, और यही चीज़ नेक्स्ट जनरेशन इंटरैक्शन को मुमकिन बनाएगी। और यहाँ हम एक इनकलाबी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एम्बॉडीड एआई। ये सिर्फ स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन दिखाने की बात नहीं है, बल्कि ये डिवाइसेस को उस काबिल बनाने के बारे में है कि वो फिजिकल दुनिया में, असल दुनिया में अक्लमंदी से काम कर सकें। लार्ज एक्शन मॉडल्स या लैम्स वो टेक्नोलॉजी है जो इसे हकीकत बनाती है। ये एआई को सिर्फ ज़ुबान या तस्वीरें समझने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इसे इस दुनिया में एक्ट करने के काबिल बनाते हैं। मतलब ये कि हमारी गुफ्तगू अब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने और रिजल्ट्स देखने वाली नहीं रहेगी। ये एक पार्टनरशिप बन रही है, जहां मशीनें हमारे साथ मिलकर असल दुनिया में काम करेंगी। तो चलें वापस अपने शुरू के सवाल पर चलते हैं। हमने इंसान और मशीन के रिश्ते को एक गुफ्तगू का नाम दिया था, लेकिन जब इनपुट और आउटपुट के दरमियान की लकीर धुंधला जाए और हमारी डिवाइसेस सच में हमारे पार्टनर्स बन जाएं, तब ये गुफ्तगू कैसी दिखेगी? ये वो मुस्तकबिल है जिसकी बुनियाद अभी रखी जा रही है।